मुश्किल है। जिंदगी में पहली बार तुमसे कुछ मांग रहा हूं। छोड़ सकती हो उसे? अब्बू के लिए या इज्जत के लिए? इज्जत के लिए। नजीरा, इंडिया में पैदा होने वाले हर इंसान में आत्मसम्मान होता है, धार्मिक सहनशीलता। एक इंसान सोचता है कि उसमें यह नहीं है, लेकिन ऐसा वहां पर कोई भी नहीं है। आई एम ऑल्सो एन इंडियन। एक मामूली बेरोजगार इंसान इस देश में आया था, मैं फाजिल, और आज मैं हूं सुल्तान फाजिल हुसैन। मेरी प्रॉपर्टी की कीमत कई बिलियन रिंगिट्स है। आज मैं जहां हूं वहां तक मैं अपने अच्छे स्वभाव से नहीं पहुंचा, एकता के भाव से पहुंचा हूं। आज जितने भी बड़े लोग हैं सोसाइटी के, मुझे एक रिस्पॉन्सिबल इंसान मानते हैं। नजीरा, तुमने रामायण पढ़ी है क्या? भगवान राम ने मां सीता का त्याग कर दिया था, शक की वजह से नहीं। वो एक समाज के प्रतिनिधि थे, इसलिए उन पर समाज की जिम्मेदारी थी। नजीरा, मैं चाहता हूं कि तुम उसे भूल जाओ, बस इतना ही। अब्बू, बचपन से ही आपने मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया। मैं गलती भी करती तो आप मुझे माफ कर देते, तो मैं समझदार बन गई। लेकिन अब आप मुझे गलत करने को कह रहे हैं। जब मैं इंडिया में पढ़ना चाहती थी तभी मना कर देते, शायद मैं मान जाती। लेकिन ये क्या है अब्बू? अब्बू, अगर मैं आपकी मर्जी से निकाह करती हूँ तो वो इंसान जिससे मैं प्यार नहीं करती, मुझे उसके साथ रहना होगा। क्या आपको ये मंजूर है? नहीं बेटे, नहीं। मुझे लगा कि इस सोसाइटी के सामने मेरा सिर झुक जाएगा। ये सब छोड़ बेटी, इसे मैं अपनी तकदीर मान लूंगा। तुम्हें जो भी सही लगे तुम वो ही करो। तुम्हारी खुशी मेरे लिए जरूरी है, समझी? आई लव यू। नजीरा, अब्बा जान से कोई इस तरह से बात करता है? जाओ जाकर सॉरी बोलो। अब्बू को ये सही लग रहा है, क्या आपको भी ये सही लग रहा है? बेटा, तुम अपने अब्बू को जानती नहीं हो। वो यही कहते हैं, वो कोई भी फैसला सोच समझ कर ही लेते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे आपकी पसंद मान लेनी चाहिए? क्या मेरी कोई पसंद नहीं? अब्बू, भाईजान, बस 2 दिन और फिर चले जाएंगे। प्रॉपर्टी को इंडिया शिफ्ट करने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज करनी होंगी, ताकि यहाँ आने का कोई बहाना ना हो। उसके पेरेंट्स से भी बात करूंगी। निकाह कहो, शादी कहो, जो तुम चाहो। तुम्हारी खुशी जरूरी है। अब हम वहां आ रहे हैं, राजा राम ये जानते हैं? अम्मी, एक पेपर और पेन देना। फाइनेंशियल मैटर्स में मैंने कभी दखल अंदाजी नहीं की। वो अगर कुछ बताना चाहते तब भी मैं मना कर देती। इस दिन के बारे में किसने सोचा था? तुम्हारे चाचा और चाची यहीं रहेंगे। उन्हें इंडिया में रहना कभी पसंद नहीं था, लेकिन तुम पढ़ने जाना चाहती थी इसलिए मना नहीं कर पाए। एनीवेज, उनका एहसान तो हमने चुका दिया। हम लोग भी चले जाएंगे। अम्मी, ये लेटर चाचा को दे दीजिए। मुस्तफा, इसे पढ़ लीजिएगा।
नहीं, किसी और का खत पढ़ना अच्छी आदत नहीं होती। लेकिन बच्चों का लिखा हुआ माँ को पढ़ना चाहिए, गलतियां ठीक करने के लिए। राम की नजरों से मेरे अब्बू ने मुझे सब कुछ दिया, मैं भी उन्हें कुछ देना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं हमारे रिश्ते को यहीं पर रोक रही हूँ। अपने अम्मी अब्बू को देने के लिए मेरे पास इससे कीमती कुछ भी नहीं है। सॉरी, जब तक तुम्हें यह लेटर मिलेगा तब तक मेरा निकाह हो चुका होगा, तो मुझे भूल जाओ। तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की जरूर होगी, उससे शादी करना। ये मत सोचना कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुमने मेरा असली चेहरा तो बस कुछ ही पलों के लिए देखा था। सोचना कि मैं तुम्हारी आंखों में सपने की तरह आई थी और फिर चली गई। नसीरा, ये सब क्या है नजीरा? चाची को यहाँ लाने के लिए चाचा वहां पर जाएंगे ना, तो ये लेटर उन्हें दे दीजिएगा और कहिएगा कि वो राम को दे दे। मेरे बारे में कुछ मत कहिएगा, उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन ये सब क्यों? जिसने मना किया था वो इंसान हमारे बीच नहीं है। अब्बू अगर जिंदा होते और मुझे मना करते तो मैं उनकी बात नहीं मानती, लेकिन वो मुझे ना कहकर छोड़ गए। अगर कोई जिंदगी की परवाह नहीं करता तो ठीक है, हमें मौत की इज्जत रखनी चाहिए, नहीं तो मैं आप लोगों की बेटी नहीं। अगर ये शादी हुई तो अब्बू के साथ बिताया हुआ हर पल मुझे तड़पाता रहेगा। अम्मी, मुझसे नहीं होगा। अब्बू से दूर रहकर अपने प्यार के साथ मैं रह सकती हूँ, पर अब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। मुझे बख्श दीजिए। ठीक है, मैं दूसरा रिश्ता देखती हूँ। क्यों? मेरी शादी तो हो गई है राम के साथ। जितना मुझे पता है, प्यार करने के लिए लोग शादी करते हैं, और अगर हम ऑलरेडी प्यार में हैं तो हमारी शादी भी हो गई ना, ये एक ही बात है। He is my husband। अब्बू को भुलाकर मैं राम के साथ नहीं रह सकती, राम को भुलाकर मैं किसी के साथ नहीं रह सकती। जाने दो अम्मी। एक बार फिर सोच लो नजीरा। अम्मी, मैं अब्बू से ज्यादा जिद्दी हूँ। मैंने प्यार से हार मानी है तो जिंदगी से हार मानना मुश्किल नहीं होगा। आफ्टर ऑल, प्यार के सामने जिंदगी क्या है? उसके सामने तो बहुत ही छोटी चीज है। याद रखना अम्मी। You're not my daughter. I met you at a party. I thought your mother has gone away, but nearby lady said you're an orphan.
मुझे लगा मुझे तब तक तुम्हारा ख्याल रखना है जब तक तुम्हें कोई लेने नहीं आता। नहीं पता था कि एक परी मेरे हाथ छोड़कर कोई चला गया। कौन थी वो, क्या हुआ था? बहुत कोशिश हुई लेकिन पता नहीं लगा पाई। हर कोई चाहत से ही पैदा होता है, पर कुछ लोग बिना चाहत के पैदा होते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ छीनता है तो उसकी जगह कुछ और देता है। ऊपर वाले ने मुझसे सब कुछ ले लिया और मुझे माँ बनने की खुशी दे दी। प्यार, शादी और फैमिली, ये सब कुछ अपनी खुशी के लिए होनी चाहिए। जो भी हमें दुख देता है उसे हमें छोड़ देना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया होता तो आज आप खुश होती मॉम। आप दुख को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देती हैं मॉम? दुख में हमारे आंसू ही साथ रहते महक, और वही प्यार है। मुझे मेरी गाड़ी बहुत पसंद है, खो गई तो मुझे दुख होगा। उसके बारे में सोच सोच कर रोती रहूंगी तो वो आपके लिए प्यार है, लेकिन मेरे लिए बेवकूफी है। मैं क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके नई गाड़ी ले लूंगी। जो खो गया है उसे आसानी से भुला सकते हैं। बॉयफ्रेंड और हस्बैंड भी वैसे ही होने चाहिए। खो गया तो खरीद लो, नहीं पसंद आए तो एक्सचेंज कर लो। दैट इज लाइफ। एक दिल को खरीदना नामुमकिन है। एक बार अगर एक्सचेंज हो गया देन इट्स फॉरएवर। तुमने अपना दिल किसी को नहीं दिया, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आएगा। ओह, मतलब राजा राम भी सब छोड़कर आपकी तरह रह रहा होगा। पर प्यार तो वो सिर्फ मुझसे ही करेंगे। उनकी लाइफ में कोई लड़की जरूर हो सकती है, लेकिन उनके दिल में हमेशा मैं ही रहूंगी। पर ये तो गलत बात है। ये गलती तो आप भी कर सकती थी। आपकी जिंदगी में भी कोई दूसरा आदमी हो सकता था। शट अप। मैंने उन्हें धोखा दिया है। उनसे झूठ कहा कि मेरी शादी तय हो गई। शादीशुदा लड़की से प्यार करना गलत है, इसलिए वो मुझे भूल जाएं और शादी कर लें। ये सब कुछ मैंने उन्हें लेटर में लिखा था। लेकिन आप भी तो एक शादीशुदा आदमी से प्यार करती हैं। ये भी गलत बात है ना? गलत है, 100% गलत है। दिल दे बैठना और किसी को भुलाना दोनों हमारे हाथ में नहीं है महक। जिससे हम प्यार करते हैं उससे शादी ना हो तो ये गलतियां बार बार होती हैं। इसलिए प्यार करने वालों को शादी जरूर करनी चाहिए। कूल मॉम, सिर्फ तुम ही ऐसा सोचती हो। वो ये गलती नहीं करेगा, क्योंकि प्यार इतना महान नहीं होता कि किसी को ऐसी गलती करने पर मजबूर करे। वो तो आपको कब का भूल गया होगा। They are men, mom. They'll forget. और टाइम, वो हमें सब कुछ भुला देता है। आप भी उसे भुला सकती थी, बस आपने ट्राई नहीं किया। प्यार होने के लिए सिर्फ एक ही पल काफी है महक, लेकिन प्यार को भुलाने के लिए पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। मेरे राम मुझे कभी नहीं भूल सकते। अगर कभी उसने आपको देखा तो आप जाकर उसे याद दिला देना। आई एम सो एंड सो, मेरी आंखें देखकर तुम्हें प्यार हो गया था, मैं तुम्हारे घर म्यूजिक सीखती थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है? अगर उन्होंने मुझे बहुत दूर से भी देखा तो भी वो मुझे पहचान लेंगे।